113 कटअप चला जाना एक अद्भुत सा बात लग रहा है। सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। 8 क्वेश्चन का हटा देना बीपीएससी के द्वारा, आंसर बदल देना, ये गलत बात है। ये परिपाटी बीपीएससी अपना बदले। पढ़ सब रहे हैं, सब रहे, पहले सब नहीं पढ़ते थे हम लोग, अब सब पढ़ रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है। अगर बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ साथ साल भर का करेंट पूरा डिटेल्स अगर नहीं लोग पढ़ेगा तो पास नहीं करेगा। इस 67 आंधी में टिक गए, इतना आंधी तूफान में टिक गए हैं, तो टिक गए हैं तो अपने आप को झोंक दे। लेकिन 68वीं तुरंत आ रहा है, अपने आप को झोंको 68वीं के लिए। इन यूट्यूबरों से बचो, चुटपुटिया बम से बचो, एटम बम परमाणु बम से बचो। लेकिन इतना याद रखो कि अब सोच लो कि 120 से कम किसी भी हालत में हम नहीं मारेंगे, तो 120 का टारगेट रखेंगे, पास कर जाएंगे। इतना पढ़ो कि 113, 14, 15, 16, 18, 20 तक कट ऑफ क्यों नहीं जाए, आप उस सीमा को पार कर जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट कल आ गया है और जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, जिनका हो गया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बस यही कहूंगी कि आप लोग एक अच्छी सी रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि रणनीति जब सही होगा तभी एग्ज़ाम आपका निकल पाएगा। मैं लगातार बीपीएससी के लिए अपडेट आपको करती रही हूँ। हालांकि आपका रिजल्ट जब 14 तारीख को देने वाला था, बीपीएससी आयोग की तरफ से नहीं निकला, उस समय भी मैं आपको खबर बताई थी। और आज जो इंटरव्यू जो है, मैं रहमान सर के पास आई हूँ और रहमान सर से मैं थोड़ा सा बात करूँगी क्योंकि कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा मैं उस ओर ध्यान केंद्रित आप लोगों को करना चाहती हूँ कि इस बार कट ऑफ 113 देकर हर किसी की निगाहें टिका दी है कि आखिर 113 चला कैसे गया कट ऑफ। हर जो भी शिक्षक थे उन्होंने अपने अनुसार उन्होंने अपना कट ऑफ बताया था, सर ने भी बताया था। सर, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो थोड़ा सा अलग ही हो गया, बच्चे मतलब विश्वास नहीं कर रहे हैं कि 113 कट ऑफ चला गया। हार्डली 108 मतलब मान भी रहे थे, कुछ लोग बच्चे भी हमें बता रहे थे। बच्चे ही केवल विश्वास नहीं, बच्चे ही केवल चिंतित नहीं है, चिंतित मैं भी हूँ कि और मुझे भी अकल्पनीय लग रहा है, अविश्वसनीय लग रहा है कि 113 का कट ऑफ चला जाना, 113 कट ऑफ चला जाना एक अद्भुत सा बात लग रहा है। सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन गया है 113। ओबीसी का कट ऑफ 109, एससी का ईबीसी कट ऑफ 109, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 109, बच्चियों का भी कट ऑफ जो है, जो कि उसमें भी ज़बरदस्त उछाल आया है। तो इसका निश्चित रूप से एक अपने आप में अविश्वसनीय है, लेकिन ये शाश्वत सत्य भी है कि ऐसा हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है और परीक्षा बड़ी स्वच्छता से हुआ था, ये मैं जानना हूँ। जो बच्चे का नहीं होता है, बच्चे हमको गाली बकेंगे, हम जान रहे हैं। अब देखिएगा गाली का लंबा, इसलिए कि बोले कि नहीं, कह दें कि ये हुआ है, वो हुआ है। तो जो इनका नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बच्चे जिसका हो गया उनसे कमज़ोर है। लेकिन परिस्थिति है कि 113 की परिकल्पना किसी के पास नहीं थी। 113 की परिकल्पना नहीं थी। क्वेश्चन हल्का था, मैथ भी हल्का था। पहली बार तो बहुत हल्का, पहली बार ऐसा था कि मैंने 4 मैथ बना लिया था, जबकि हम तो मैथ बनता ही नहीं है। मैथ भी हल्का था। 8 क्वेश्चन का हटा देना बीपीएससी के द्वारा, आंसर बदल देना, ये गलत बात है। ये परिपाटी बीपीएससी अपना बदले। लेकिन इतना तय है कि अब जो रिजल्ट जो ये बढ़ रहा है, इस तरह का रिजल्ट जो आ रहा है, तो इसमें यूट्यूबर शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की थोड़ी सी गलती ये है कि बच्चे चिटपुटिया बम पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। करंट अफेयर्स देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स का बनी बनाई मटेरियल करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया है। और पीटी को इतना आसान ले लिया है इन लोगों ने कि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कि अब देखते हैं कि चलो भाई पीटीए ना है, 100 जाएगा, 102 जाएगा, 105 जाएगा, चलो इतना मार देंगे, इतना इसमें आता है, इतना आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, और उसको यूट्यूबर शिक्षक सब और बरगला देता है सब। तो वैसी परिस्थिति में
अब परिस्थिति ये है कि ये कारण हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण देखना रूपम, आपको तुमको हम बताए हैं कि लगातार कटऑफ बढ़ा दरोगा का भी। 1717 से लेके अभी तक लगातार कटऑफ बढ़ रहा है, चाहे लड़की का हो या लड़का का हो, एससी का हो या आपको जनरल का हो, कटऑफ बढ़ रहा है। कंपटीशन हाई हो कम जाता है। पढ़ सब रहे हैं, सब रहे, पहले सब नहीं पढ़ते थे हम लोग, अब सब पढ़ रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। अब रही बात कि अब दिमाग में ये रख देना होगा कि अगर बेसिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ साथ साल भर का करेंट पूरा डिटेल्स अगर नहीं लोग पढ़ेगा तो पास नहीं करेगा, और पीटी को आसान लेगा तो वह काम नहीं होगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ, वैसे वैसे लड़के का नहीं हुआ जो कि यूपीएससी इंटरव्यू भी देते हैं, तो ये अजूबा की बात है कि कहाँ उन लोगों ने गलती किया या कहाँ से गलती हुई। लेकिन इतना तय है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल से, 67वीं वाले के पास तो कोई चारा ही नहीं है, आंधी में टिक गए हैं, आंधी आया टिक गए। सही आपने कहा, क्योंकि बहुत 67वीं पीटी के समय क्वेश्चन भी लीक हुआ, आंदोलन हुआ, फिर नए नियम निकाले गए। ये इस 67वीं आंधी में टिक गए, इतना आंधी तूफान में टिक गए हैं, तो टिक गए हैं तो अपने आप को झोंक दे, जो भी समय बचा अपने आप को झोंक दे। और जो फेल कर गए हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप रोड पर जाते हैं, बीपीएससी का घेराव करते हैं, एफआईआर करवा लेते हैं, जेल चले जाते हैं, तो अगर इससे आपको डीएसपी बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इससे आपकी करियर खराब होती है और 68वीं भी गड़बड़ा जाता है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि दे ले गाली, जितना देना है दे लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 68वीं तुरंत आ रहा है, अपने आप को झोंको 68वीं के लिए। इन यूट्यूबरों से बचो, चुटपुटिया बम से बचो, एटम बम परमाणु बम से बचो, लेकिन इतना याद रखो कि अब सोच लो कि 120 से कम किसी भी हालत में हम नहीं मारेंगे, तो 120 का टारगेट रखेंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन गलत दिशा में जाएंगे, रोड पर जाएंगे, नेता नहीं ना बनना है इनको भाई, नेता का परीक्षा नहीं ना देने जा रहे हैं, ये एसडीएम और डीएसपी का परीक्षा देने जा रहे हैं। और 67वीं के बाद होता कि अब बीपीएससी हमेशा हमेशा के लिए बंद, तब चलो कुछ करते। लेकिन अब 68वीं आएगा, 69वीं आएगा। नेता का तो परीक्षा ही नहीं होता, ऐसे ही नेता। हाँ, तो नेता का परीक्षा ही नहीं होता है। और 67वीं के बाद 68वीं आएगा, और कोई रात ऐसी नहीं बनी जिसने सुबह को रोक दिया है। इसलिए मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जरूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चों का पैर भी पकड़ने के तैयार हो। गुरु के सामने, बजरंगबली के सामने बैठ के बोल रहा हूँ कि बेटा रे, बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नौकरी लेना है तो 68वीं के लिए अपने आप को झोंक दो। और इतना पढ़ो कि 113, 14, 15, 16, 18, 20 तक कट ऑफ क्यों नहीं जाए, आप उस सीमा को पार कर जाइए। क्योंकि मेरे गुरुकुल में बहुत अच्छे बच्चे फेल किए हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे पास भी किए हैं, और गरीब बच्चे पास भी किए हैं। इसलिए अब कंपटीशन बढ़ा है और सब लोग पढ़ रहा है। अच्छा सर, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी कार्यालय भी पहुंच चुके हैं, आयोग के पास पहुंच गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो जेल गए थे, 15 दिन पहले एग्ज़ाम के पहले जो डीएसपी जो है उन्हें रिहा किया गया था, तो उसकी वजह से भी कुछ खेला हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है, या कंपटीशन हाई हो गया? आखिर किसी का तो रिजल्ट तो आया ही है। अगर जब चोरवन का होता तो गरीबों कैसे पास करता सब? गरीबन कैसे पास करता है सब? रंजीत रजक के बारे में आप बोल रही हैं, तो रंजीत रजक के अब इतनी औकात क्षमता नहीं है कि कुछ कर दें। ये कयास लगाना बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हकीकत के पटल पर उतरना दूसरी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात सोच भी सकता है आयोग का आदमी इतना हल्ला हंगामा के बाद कि फिर ये कर दे। और ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं महाभारत का संजय नहीं हूँ भाई, कि मैं बिना एविडेंस के, बिना देखे, बिना जाने सब कुछ बोल दूँ कि यहाँ धांधली हुई है, ये हुई है, वो हुई है। क्योंकि अगर सब चोर का होता, सब धांधली पर होता, तो जितने गरीब लड़के पास हमारे पास किए हैं, ये संभव नहीं था।
आपने खुद देखा, आपने खुद देखा जो पास किए हुए लड़के को देखा। आप देखिए किसी के हवाई चप्पल पहन के आया सब, किसी का चप्पल फटा हुआ है सब, तो वैसे वैसे बच्चे का हो रहा है। तो और पढ़ाई बहुत तेजी से क्रेज बढ़ा है, पढ़ाई का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। इसलिए बस 67वीं वाले अपने हस्ती को मिटा दो और 68वें वाले को बस यही कहेंगे कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, और चिराग जलाने के लिए कलम कॉपी किताब ही महत्वपूर्ण है, दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी तरह के गलत गतिविधि में नहीं फंसेंगे, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और 67 के बाद 68 तुरंत आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि रिजल्ट वाकई में ही बहुत गरीब बच्चों का भी हुआ है। अभी अभी मैं खुद यहाँ पर देखी, जैसे मैं इंटरव्यू लेने के लिए जब रहमान सर के पास आई, यहाँ पर इनके जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका इस बार का पीटी निकला है, सभी लोग यहाँ पर मिलने आए और सर को प्रणाम भी किए, फोटो भी खिंचवाए। उनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरा भी वही कहना है जो कि सर कह रहे हैं कि एक अच्छी रणनीति होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच सके, उस रिजल्ट तक पहुंच सके। चलिए, अब जिनका रिजल्ट हो चुका है वह मेंस की तैयारी में लग जाए। हालांकि पहले से ही जिन्हें पता था कि मेरा रिजल्ट होने वाला है वो मेंस की तैयारी में लगे हुए थे। अब उसके लिए भी एक रणनीति आप तैयार कीजिए, और दूसरी बात कि जिनका अब 68वीं आने वाला है वो भी अपनी तैयारी में लग जाए। फिलहाल के लिए अब बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।